मार्गदर्शन आईपीएल किशोर क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हमारे बीच प्रतिभागी के रूप में है कुमारी रिया। बहुत बहुत स्वागत है रिया आपका। रिया, आप हमारे साथ इस क्विज कॉन्टेस्ट में सम्मिलित होने के लिए आई हैं। सबसे पहले क्विज कॉन्टेस्ट की परंपरा अनुसार हम आपका सम्मान करते हुए आपको एक भेंट देते हैं। आप एक विद्यार्थी हैं, इसलिए एक किताब आपको। रिया, आप क्रिकेट पसंद करती हैं? जी। खेलती भी हैं या फिर पसंद करती हैं? पसंद करते हैं। पसंद करती हैं। चलिए, ये जो आईपीएल हो रहा है इसमें आपकी कोई पसंदीदा टीम भी है जिसे जीतते देखना रिया को भाता है, अच्छा लगता है? कौन सी टीम है? सीएसके। सीएसके को जीतते देखना अच्छा लगता है। अभी सीएसके ने तो सफर थोड़ा शुरू नहीं किया है, लेकिन चलिए, बेस्ट ऑफ लक आगे सीएसके को अच्छा मिले। अब जो शर्त है क्विज की, उसके अनुसार आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 नॉन ऑब्जेक्टिव होंगे, 10 ऑब्जेक्टिव होंगे। और सारे प्रश्न जो होंगे वो आईपीएल 2022 के होंगे। ज्यादातर प्रश्न उस मैच के होते हैं जो ठीक पीछे होते हैं। अर्थात आज जब आप हैं तो ठीक पीछे जो 15वां मैच हुआ है आईपीएल का, 15वां मैच किसके किसके बीच खेला गया? डीसी और एलएसजी। डीसी मतलब दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल और एलएसजी मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच के मुकाबले नजर गराई हुई थी उस पर, या फिर बाद में देखी है? बाद में देखें। बाद में देखें। अच्छा, चलो ठीक है। चलिए, पहला सवाल आपसे है, आईपीएल 2022 का 15वां मैच जो आपके अनुसार लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया, उसमें पावर प्ले में सबसे बेहतर खेल दिखाने के लिए क्रेड पावर प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी हैं। क्रेड पावर प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, पृथ्वी शा, क्विंटन डी कॉक, कुलदीप यादव। पृथ्वी शा इज द राइट आंसर। आपने शानदार आगाज किया। उम्मीद करते हैं कि इस आगाज को आप एक अच्छा खूबसूरत अंजाम भी देंगे। चलिए, आप जानते हैं इस मैच में पृथ्वी शा ने पावर प्ले के दौरान कितना स्कोर किया था? पावर प्ले यानी 6 ओवर का जो होता है, उसमें कितना स्कोर किया? 27 में 47। 27 में 47। 27 गेंद, 36 गेंद जो वैध डिलीवरी होते हैं पावर प्ले की, उसमें से 27 गेंद खेलने का सौभाग्य भी इनको मिला। यानी ज्यादातर गेंद इन्होंने खेला और 47 रन बनाए। बहुत बहुत सही जानकारी आपने दी है। अगला सवाल आपसे है, 2022 में दिल्ली कैपिटल ने कुल 15 विकेट लिए हैं, जिसमें ज्यादातर विकेट उनके बाएं हाथ के गेंदबाज ने लिया है। आपको उस गेंदबाज का नाम बताना है। बाएं हाथ के गेंदबाज का 15 जो विकेट लिया गया है आईपीएल 2022 में अब तक दिल्ली के द्वारा, उनमें से बाएं हाथ के गेंदबाज के द्वारा कितने विकेट लिए गए हैं? बड़ा खास बात है ये तो। 12, 13, 14 और 15। 13 विकेट लिए गए हैं। शानदार। यानी 2 ही विकेट दूसरों के हिस्से मिले हैं। अगला है, दिल्ली कैपिटल और एलएसजी के मैच में किस बल्लेबाज ने अपने पूरे आईपीएल कैरियर का पहला मेडन ओवर डाला है? पहला मेडन ओवर किस बल्लेबाज ने खेला है? यानी आज तक अपने कैरियर में ऐसा नहीं हुआ कि जब वो बल्लेबाजी कर रहे हो तो गेंदबाज ने मेडन डाल दिया, लेकिन कल ऐसा हो गया हो। कौन थे वो? खुशनसीब कहेंगे या बदनसीब? खुशनसीब। यानी बल्लेबाज के लिए अच्छी बात होती है कि गेंदबाज उसके सामने मेडन डाल दे? नहीं, उतनी अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन चलिए, आपके अनुसार आप तो सीएसके को पसंद करती हैं। ऑप्शन ए ऋषभ पंत, बी केएल राहुल, सी इवन लेविस, डी डिकॉक। ऋषभ पंत के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ जब उनके सामने किसी गेंदबाज ने 2020 आईपीएल में 2020 मैच में मेडन डाला। बिल्कुल सही कर दिया है। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि यह कारनामा किया, यह गेंदबाज थे कृष्णप्पा गौतम। अगला सवाल है आपसे, डीसी और एलएसजी मैच में सबसे ज्यादा एवं लंबा छक्का मारने के लिए
अनअकैडमी टेस्ट क्रैक ऑफ 6 अवार्ड किसे मिला है? ऋषभ पंत, क्विंटन डी कॉक, पृथ्वी शॉ, कुणाल पांड्या। ऋषभ पंत। ऋषभ पंत बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है, दिल्ली कैपिटल और एलएसजी मैच का सबसे लंबा छक्का किस खिलाड़ी ने लगाया था? आपको बताना है। सबसे इसमें जो आपने बताया वो था दिल्ली कैपिटल की ओर से, और अभी जो बताया है वो पूरे मैच में सबसे लंबा छक्का किसने जड़ा था? ऋषभ पंत, क्विंटन डी कॉक, पृथ्वी शॉ, कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। कितना मीटर का? 90 मीटर। 90 मीटर का छक्का था, करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, डीसी वर्सेज एलएसजी मैच में किसी उनकी अच्छी स्ट्राइक रेट के कारण पंच सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच, पंच सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच का खिताब मिलता है? जो बेहतर स्ट्राइक से बल्लेबाजी करते हैं, कौन से बल्लेबाज थे? आयुष बदानी, पृथ्वी शॉ, क्विंटन डी कॉक, कुणाल पांड्या। पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ कितने गेंदों पर कितना रन मारे हैं पृथ्वी शॉ? 179 सॉरी गेंद बताइए। और 34 बॉल में 61। 34 बॉल में 61 रन। स्ट्राइक रेट क्या था? 179.41। 179.41 के स्ट्राइक रेट से बिल्कुल सही आपने एरिया बताया। और अगला सवाल आपसे है, दिल्ली कैपिटल्स और एलएसजी मैच में किस गेंदबाज का इकोनॉमी सबसे शानदार रहा है, अर्थात जो सबसे कम रन खर्च किए हैं? कुलदीप यादव, कृष्णप्पा गौतम और रवि बिश्नोई, ललित यादव। रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अपने 4 ओवर में रवि बिश्नोई ने 22 रन खर्च करते हुए 2 सफलता प्राप्त की थी। दिल्ली कैपिटल और एलएसजी मैच में ज्यादा एवं बेहतर चौका लगाने के कारण किसे रुपया ऑन गो फोर्स ऑफ द मैच अवार्ड, रुपया ऑन गो फोर्स ऑफ द मैच पुरस्कार दिया गया? पृथ्वी शॉ, क्विंटन डी कॉक, ऋषभ पंत, शाहरुख खान। क्विंटन डी कॉक। क्विंटन डी कॉक करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, डीसी वर्सेज एलएसजी में किस गेंदबाज को लगातार 2 नो बॉल डालने के कारण रूल्ड आउट कर दिया गया? यानी कौन सा गेंदबाज है जो 2 लगातार गेंद नो बॉल डाला और उसको अगली गेंद नहीं डालनी पड़ी, यानी उसके बाद वो गेंदबाजी नहीं कर पाया? ध्यान में रखना है आपको। नॉर्थजे, एनरिक नॉर्थजे, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। एनरिक नॉर्थजे। एनरिक नॉर्थजे करेक्ट है। आप जानते हैं उन्होंने अपने तीसरे ओवर की पहली और दूसरी गेंद ही नो बॉल डाल, पहला दूसरा 2 गेंद डालने के बाद 2 लगातार गेंद नो बॉल डाले, यानी तीसरी गेंद जो होती उनकी वो नो हुई, तो फिर से उनको डालनी पड़ी, वो भी नो, और उसके बाद उनके जो ओवर के जो शेष 4 गेंद थे उसको डालने के लिए कुलदीप यादव को लाया गया। अगला सवाल आपसे, दिल्ली कैपिटल और एलएसजी मैच में किस गेंदबाज ने अपने पूरे आईपीएल करियर का सबसे महंगा ओवर फेंका? आवेश खान, एनरिक नॉर्थजे, शार्दुल ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। एनरिक नॉर्थजे ने अपने कैरियर का सबसे महंगा ओवर फेंका है। हमारे जानकार श्रोता जानते होंगे कि नॉर्थजे एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन उनका कल का दिन कुछ खास नहीं रहा। 15वां मैच जो आईपीएल का खेला गया उसमें उनकी गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही, काफी महंगे रहे। अगला अब जो सवाल है नॉन ऑप्शनल है, बिना ऑप्शन के आपको उत्तर देने हैं। दिल्ली कैपिटल और एलएसजी का मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया? डीवाई पाठक स्टेडियम, मुंबई। डीवाई पाठक स्टेडियम। पाटिल स्टेडियम, डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में। डीसी वर्सेज एलएसजी मैच में जीत के बाद एलएसजी का पॉइंट्स टेबल में स्थान, यानी पॉइंट्स टेबल जो देखा जाएगा, आज जब रिया पॉइंट्स टेबल देखेगी तो एलएसजी को कहां पाएगी, किस स्थान पर? दूसरा स्थान पर, बिल्कुल सही। और उसमें दूसरा से ऊपर जो पहला होता है उस पर कौन बैठा है? केकेआर, यानी केकेआर ऑन टॉप, एलएसजी दूसरे स्थान पर। और आपकी टीम तो काफी नीचे है। चलिए ठीक है, आपकी टीम काफी नीचे है। दिल्ली कैपिटल और एलएसजी मैच के मैन ऑफ द मैच कौन थे? मैन ऑफ द मैच जी, मैन ऑफ द मैच अफ्रीका वाले डी कॉक, करेक्ट आंसर, डी कॉक मैन ऑफ द मैच थे। और अगला सवाल आपसे है कि इसी मैच में श्रीमान अतिरिक्त मिस्टर एक्स्ट्रा
के माध्यम से दिल्ली कैपिटल को कितना रन मिला? अतिरिक्त रन, यानी कि कहने का अभिप्राय है कि अन्य माध्यम से जो रन मिलते हैं उनको अतिरिक्त रन कहते हैं। जब बल्लेबाज नहीं बनाया हो, दूसरे मिल गए हो वाइड से, नो बॉल से, अन्य से, इसी को हम लोग कहते हैं मिस्टर एक्स्ट्रा, श्रीमान अतिरिक्त। कितना लेकर के आए अपने साथ? 6 रन लेकर के आए, दिल्ली वाले को दिया होगा। क्या बात है, मामला बराबर का ही था। एलएसजी वाले को भी 6 मिला, बिल्कुल सही। अगला सवाल आपसे है, दिल्ली कैपिटल और एलएसजी के मैच में कुल कितने बाउंड्री चौका? 27 चौके लगे और सबसे ज्यादा पृथ्वी शा और डिकॉक ने जड़े। अगला सवाल आपसे है, दिल्ली कैपिटल और एलएसजी मैच की सबसे बड़ी साझेदारी दोनों ही ओर से किसके बीच हुई? ऋषभ पंत और शाहरुख खान। ऋषभ पंत और शाहरुख खान के बीच में करेक्ट आंसर है। रिया बता सकते हैं कितने रनों की साझेदारी थी यह? 75 बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और इसी मैच में दूसरी बड़ी साझेदारी केएल राहुल और डिकॉक के बीच में, ये कितने रनों की थी? 73 रनों की थी। इस मैच का परिणाम क्या हुआ? परिणाम यानी कौन जीता कौन हारा? दिल्ली कैपिटल की हार हुई, एलएसजी की जीत हुई। और एलएसजी की ओर से सबसे लंबी बेहतरीन पारी खेला डिकॉक ने। अगला सवाल आपसे, दिल्ली कैपिटल वर्सेस एलएसजी मैच में सबसे तेज गेंद किस गेंदबाज ने डाला? सबसे तेज गेंद जी, थोड़ा कहीं तो हिंट मैं दे सकता हूं, दें? जिसको हटा भी दिया गया था, यानी जो अपनी पूरे ओवर को नहीं फेंक पाया और उसे रूल्ड आउट कर दिया। एनरिक नॉर्थ से करेक्ट आंसर है। अगला उत्तर आपसे, अब अगला सवाल है, ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को दिया जाता है। आपको बताना है कि अभी किसके सर पर ऑरेंज कैप है? अभी ऑरेंज कैप एलएसजी से नहीं, पूरे टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप सबसे बटलर के पास है ऑरेंज कैप। बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, बटलर के पास है ऑरेंज कैप। अगला सवाल आपसे है कि आईपीएल विश्व 22 में अब तक सबसे ज्यादा चौका किस खिलाड़ी ने जड़ दिया है? डिकॉक ने करेक्ट आंसर है। कितना चौका है डिकॉक को आईपीएल विश्व 22 में उनकी से? 19 करेक्ट आंसर है। और 20वां और आखिरी प्रश्न है आपसे, डीसी एवं एलएसजी मैच में बाउंड्री के माध्यम से सबसे ज्यादा रन